ओम श्री गणेशाय नमः। मैं आप सभी का आपके चैनल अनादि धारा पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान गणेश जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म अध्याय 11। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था परशुराम जी का शिवलोक में जाने का वर्णन। आज आप सुनिए आगे कथा। नारद जी ने पूछा, भगवान अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम जी को कौन सा मंत्र और कौन सा स्रोत और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है और स्रोत पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप बताइए। तब श्री नारायण बोले, नारद उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्व समर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रिलोक के विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संबोध महान पुण्यमय स्वराज नाम वाला स्रोत और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। राम जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजय प्रद है, श्री कृष्ण की उस त्रिलोक विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिका आश्रम में रास मंडल के समय यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परम उत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूल प्रवृत्ति भगवती आज्ञा शक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोगों का संहार और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत अवध थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में मार सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कुरुराज शेष लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हैं और जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम के संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र भवनों को पावन करने वाली बनी है। धर्म आत्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोगों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी बनी है, जिसे धारण करके लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगनंदन जिसे पढ़ एवं धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुई है। भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में श्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि सट एवं दूसरे के शिष्य को देने से दाता की मृत्यु हो जाती है। इस त्रिलोक के विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है, स्वयं रोश्वर देवता हैं और त्रिलोकी की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम
श्री कृष्णाय नमः, सदा मेरे सिर की रक्षा करें। कृष्णाय स्वाहा, यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करें। हरिये नमः, सदा मेरी भ्रकटियों की रक्षा करें। ओम गोविंदाय स्वाहा, मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। गोपालाय नमः, मेरे गण स्थालों की सदा सब ओर से रक्षा करें। ओम गोपांग गणेशाय नमः, सदा मेरे कानों की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः, निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करें। ओम गोविंदाय स्वाहा, सदा मेरे दंत पंक्ति की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः, दांतों के छिद्रों की तथा क्लीन दांतों के उद्व भाग की रक्षा करें। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरी जीभा की रक्षा करें। रसेश्वराय स्वाहा, सदा मेरे तालू की रक्षा करें। राधिकेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंठ की रक्षा करें। गोपांग गणेशाय नमः, सदा वक्ष स्थल की रक्षा करें। ओम गोपेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंधों की रक्षा करें। नमः किशोर बेशाय स्वाहा, सदा पृष्ठभाग की रक्षा करें। मुकुंद नमः, सदा मेरे उदर की रक्षा करें। तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करें। ओम विष्णवे नमः, सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करें। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा, सदा मेरे नखों की रक्षा करें। ओम नमो नारायणाय, सदा नख छिद्रों की रक्षा करें। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः, सदा मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम सर्वेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंकाल की रक्षा करें। ओम गोपी रमणाय स्वाहा, सदा मेरे नितंब की रक्षा करें। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा, सदा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा, सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करें। ओम केशवाय स्वाहा, सदा मेरे केशों की रक्षा करें। नमः कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे ब्रह्मरांत की रक्षा करें। ओम माधवाय स्वाहा, सदा मेरे रोमों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा, सदा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करें। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ आज्ञा कोण में अन्य कोण में मेरी रक्षा करें। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण नेतृत्व कोण में मेरी रक्षा करें। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करें। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नरसिंह जल स्थल और अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक है वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। बस इस प्रकार मैंने त्रिलोक्य विजय नामक कवच को परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है तुम्हें बता दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बताना चाहिए, जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी जी और सरस्वती जी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेयी और 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रिलोक विजय
कि 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत, उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, यह सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्रीहरि की दास्ता आदि सभी कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री हरि कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जाप करने का भी मंत्र सिद्धदायक नहीं होता। बस इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। बेटा, प्राण संकट के समय राज दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान नहीं किया जा सकता। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर भृगुवंशी परशुराम जी हर्षपूर्वक शिव, दुर्गा और भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में गए और वहां मंत्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने 1 महीने तक अन्न जल का परित्याग कर दिया और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर दिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश एक अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा। उस तेज से 10 दिशाएं उद्युक्त हो रही थीं और सूर्य का तेज प्रतिहत हो गया था। उस तेजो मंडल के मध्य उन्हें एक रत्न विमान दिख पड़ा जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दिखाई दिया। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे और उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम ने उन ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा, भगवान, मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से रहित कर दूं। आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरंतर आपके चरणों का दास बना रहूं। यह वर मुझे प्रदान कीजिए। तब श्री कृष्ण उन्हें वह वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और परशुराम उन परात्पर तत्व को नमस्कार करके और अपने आश्रम को लौट आए। उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा जो शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वांछा सिद्ध को प्रकट करने वाला उत्तम स्वप्न भी दिख पड़ा। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वजनों से सारा वृतांत पूर्णतः बताकर आनंद पूर्वक आश्रम में निवास करने लगे। इसके बाद महाबली परशुराम ने अपने शिष्यों को, पिता के शिष्यों को और भाइयों को तथा बांधुओं को बुलाकर उनके साथ तरह तरह की सलाह की और उनसे अपना पूर्व पर का वृतांत कहकर शुभ मुहूर्त में वे उन्हीं के साथ विजय यात्रा के लिए निकल पड़े। उस समय परशुराम को मंगल सुकुन दिखाई पड़ने लगे और जय की सूचना देने वाले शब्द भी सुनाई दिए। तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय किया कि मेरी विजय होगी और शत्रुओं का संहार होगा। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा और दुंदुभी की ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी विजय होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम ने यात्रा आरंभ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण, बंदी, ज्योतिषी और भिक्षु को देखा। फिर नाना प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति पुत्र संपन्न स्त्री नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए हुए मुस्कुराती हुई दिखाई दी। चलते चलते परशुराम ने अपने दाहिनी ओर यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले शव, श्रृंगाली, जल से पूर्ण घड़ा, नीलकंठ, नेवला, कृष्ण सागर, मृग, हाथी, सिंह, घोड़ा, चील, चकोर, कबूतर, इंद्रधनुष, सूर्य आदि रत्न भी देखे।
इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्षपूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते होते नर्मदा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षय वृक्ष दिखाई दिया। वह अत्यंत ऊंचा, विस्तार वाला और उत्तम एवं पावन आश्रम स्थान था। वहां सुगंधित वायु चल रही थी। वहीं पुलस्त नंद ने तपस्या की थी और वहीं कार्तवीर अर्जुन के आश्रम के निकट परशुराम अपने गणों के साथ ठहर गए। वहां उन्होंने रात में पुष्पशैया पर शयन किया। थके तो थे ही वे, अतः किंकरों द्वारा भली भांति सेवा किए जाने पर परमानंद में निम्न होकर निद्रा के वशीभूत हो गए। रात व्यापी होते भार्गव परशुराम को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, जो वायु, पित्त और कफ के प्रकोप से रहित था और जिसका पहले मन में विचार भी नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अटालिका, गौ, फल युक्त वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं, जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीर में चंदन लगा है। मैं पीले वस्त्र से सुशोभित और पुष्पमाला धारण किए हूँ। मेरा सारा शरीर गंदगी से भरा है और उसमें गंदगी लगी हुई है। ऐसी दशा में मैं नौका पर सवार हूँ और उत्तम बीड़ा बजा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं नदी के तट पर बड़े बड़े कमल पत्रों पर रखकर दही, घी और मध मिश्रित खीर खा रहा हूँ। पुनः देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपने आप को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर मिश्रित गर्मा गर्म अन्न, स्वादिष्ट स्वास्तिक के आकार की बनी हुई मिठाई खाते हुए देखा। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल जंतु, बिच्छू, मछली और सांप काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का मंडल प्रति और पुत्र से संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। इसके बाद फिर उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणी को देख रहा हूँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए रत्नों के आभूषणों से सुशोभित है और घर में प्रवेश कर रही है। इसके बाद परशुराम जी ने स्वप्न में जौ और गेहूं के आटे की पूरी और लड्डू देखा, जो उन्हें बारंबार खाया। फिर अकस्मात अपने को शस्त्र से घायल और जंजीर से बंधा हुआ देखकर उनकी नींद टूट गई और वे प्रातःकाल श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ और इसके बाद उन्होंने अपना प्रातःकालिक नित्य कर्म संपन्न किया और मन में ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही सारे शत्रुओं को जीत लूंगा। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर भृगुवंशी परशुराम ने प्रातःकालिक नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तवीर के आश्रम पर दूत भेजा। उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राजा अधिराज कार्तवीर से कहा। उस समय राजा मंत्रियों से घिरे हुए राजसभा में बैठे थे। परशुराम का दूत कहने लगा, महाराज, नर्मदा के तट पर अक्षय वट के नीचे भृगुवंशी परशुराम भाइयों के सहित पधारे हुए हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे। अतः आप वहां चलिए अथवा भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। इतना कहकर परशुराम का दूत उनके पास लौट गया। इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए उद्यत हुआ। तब महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए उसे देखा तो उन्होंने रोक लिया और अपने पास ही बैठा लिया। मुनि मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तो उसने सभा के बीच रानी से अपने मन की बात कही कि हे प्रिय, जमदग्नि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयों के साथ नर्मदा तट पर ठहरे हुए हैं। वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर जी से शस्त्र और श्रीहरि का मंत्र तथा कवच प्राप्त हो गया है। अतः वे 21 बार भूमि को भूपालों से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से मेरे प्राण कांप उठे हैं।
मन बारंबार शुद्ध हो रहा है और मेरा बायां अंग निरंतर फड़क रहा है। प्रिय, मैंने एक स्वप्न भी देखा है। सुनो, मैंने देखा कि मैं तेल से सरोबार हूँ, लाल वस्त्र धारण किए हूँ, शरीर पर लाल चंदन लगा हुआ है, लोहे के आभूषण से भूषित हूँ, अड़हुल के फूलों की माला पहने हूँ और गधे पर चढ़कर हंस रहा हूँ, बुझे हुए अंगारों की रश से क्रीड़ा कर रहा हूँ। पतिव्रते पृथ्वी पर उल के पुष्प बिखरे हुए हैं और वह राख से ढके हुए हैं। आकाश चंद्रमा और सूर्य से रहित होकर संध्याकालीन लालिमा से व्याप्त हो गया है। मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहने थी, केस खुले थे, नाक कट गई थी और वह अट्ठास करती हुई नाच रही थी। महारानी, मैंने एक चिता भी देखी जिस पर बाण बिछे थे और वह अग्नि से रहित एवं भस्म से संयुक्त थी। फिर राख की वर्षा, रक्त की वर्षा, अंगारों की वर्षा होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों से ढकी हुई और हड्डियों से संयुक्त थी। फिर खोपड़ियों की ढेरी दिख पड़ी जो कटे हुए बालों और नखों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कौड़ियों की ढेरी और धूल तथा तेल की कंदरा भी दिखाई दी। यह बताओ कि इसका क्या उपाय है। राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया। वह रोती हुई राजा धीराज कार्तवीर से गदगद वाणी में बोली। मनोरमा ने कहा, हे नाथ, आप रमण करने वालों में उत्तम, समस्त महिपालों में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। प्राणेश्वर, मेरा शुभ कारक वचन सुनिए। जमदग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। यह सृष्टि का संहार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य कर देंगे। उनके साथ आप युद्ध मत कीजिए। पापी रावण को जीतकर जो आप अपने को सूरवीर मानते हैं, यह आपका भ्रम है, क्योंकि उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वह अपने पाप से पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है। वह मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता है और वह जीते हुए भी मृतक के समान ही है। राजन, मालूम होता है कि दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था वह सब आप भूल गए हैं। यदि है तो फिर उसका मन ब्राह्मण की हत्या करने में कैसे प्रवृत्त हुआ। आप तो मनोविनोद के लिए शिकार खेलने गए थे। वहां ब्राह्मण के आश्रम में ठहर कर आपने अपूर्व मिष्ठान का भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु, ब्राह्मण और देवता का अपमान करता है, इसके इष्ट देव उस पर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे आ घेरती है। अतः राजेंद्र, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का स्मरण कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति सबके संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली होती है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन भृगुनंदन की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कीर्तिवीर ने मनोरमा की बात सुनकर उसे समझाया और पुनः रानी को उत्तर दिया। कार्तवीर अर्जुन ने कहा, कांति, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया। अब मैं जो कुछ कहता हूँ उसे श्रवण करो। शोक पीड़ित लोगों के वचन स्वभाव में प्रशंसनीय नहीं माने जाते। सुंदरी, कर्म भोग के योग काल आने पर सुख, दुख, भय, शोक, कलह और प्रेम यह सभी होते रहते हैं, क्योंकि काल राज्य देता है। काल मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण होता है। काल संसार की सृष्टि करता है और काल ही पुनः उसका संहार करता है और काल ही पालन भी करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल, विधाता के भी ब्रह्म हैं। महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दूंगा, तो उनका वह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। सुब्रते, साथ ही मैं यह निश्चय रूप से जानता हूँ, उनका बद्ध हूँ। तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर भी
मैं उनकी शरण में कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषों की अब कीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी मानी गई है। इतना कहकर सम्राट कार्तवीर ने समरभूमि में जाने के लिए उद्यत होकर बाजा बजवाया और मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। वह असंख्य राजाओं को 3 लाख राज अधिकारियों और जो महान बल पराक्रम से संपन्न 100 अक्षौहिणी सेना को तथा असंख्य घोड़े, हाथी, पैदल सिपाहियों और रथों को साथ लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसे कवच और बाण सहित अब अच्छे धनुष धारण करके यात्रा के लिए सब उत्सुक देखकर साध्वी मनोरमा स्तब्ध हो गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक सच्ची कथा। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे। वे प्रतिदिन घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब निकाल कर मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि पुत्र, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पास के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वे यजमान बड़े ही दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तब उनके घर में जाकर तुम चोरी कर लेना। अब चोर को यह बात पसंद आ गई कि बहुत सारा धन मिलेगा। यह सोचकर चोर मान गया। अब जब अगले दिन पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वह चोर भी वहां जाकर बैठ गया। तब पंडित जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वह हीरों और जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वह हर रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके पास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। उस चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहाँ चला गया। अब वह चोर अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दे। यह सुनकर पत्नी ने कुछ शब्द उसको बांध कर दिए और चोर वहाँ से संकल्प लेकर चला गया कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही रहूँगा। और वह पैदल ही टूटी हुई चप्पलों से निकल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहाँ पहुँच गया। जो जगह उन पंडित जी ने उसे बताई थी वह वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा तो मुझे देखकर ही भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना तो बेकार हो गया। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पास वाली झाड़ियों में छिप जाऊं। अब वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसके शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल पड़ रहा था, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। हे प्रिय भक्तों, उसे यह पता नहीं था कि कान्हा भगवान का नाम है। वह तो बस यही सोचकर नाम ले रहा था कि आज यह लड़का मुझे मिलेगा और आज मैं इसे धन लूटकर अपनी गरीबी को दूर कर लूँगा। लेकिन उसके भाव में इतनी सच्चाई थी कि अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान कृष्ण जी चल पड़े। ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहाँ पहुँचे। वह जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उसने उन्हें पकड़ लिया। ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया। अब यह चाकू देख रहा है, अब चुपचाप सारे गहने मुझे दे दे। तब कान्हा जी हंसते हुए उसे सब कुछ दे देते हैं। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह पर गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जो भी गहने वह चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने यह पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा कि यह आपने मुझे उस कान्हा का पता दिया था, अब मैं उसको लूट के आया हूँ और यह रहा आपका हिस्सा। पंडित जी ने यह सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। मैं तो इतने सालों से पंडिताई का काम कर रहा हूँ,
वह मुझे आज तक नहीं मिले। तुझ जैसे पापी को कहाँ से मिल सकते हैं? चोर के बार बार कहने पर भी पंडित जी बोले कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, और वहां पर मुझे भी दिखाना कि कान्हा कैसा दिखता है। वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया। झाड़ियों में कांटे बहुत थे और वहां पर छुपकर दोनों के शरीर में कांटे लग गए, जिससे कि उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा, ओ कान्हा, कान्हा आ जाओ। ठीक आधी रात को कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर से वहां आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और वे फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तूने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी कान्हा के दर्शन हो गए। तुम धन्य हो। सच्चे भक्तों के लिए कान्हा का प्यार बड़ा ही सच्चा है। सच्चे दिल से अगर पुकारते हैं तो वे दौड़े दौड़े चले आते हैं। किसी भी विधि से भगवान का अगर नाम लिया जाए, चाहे सच्चे मन से या फिर किसी विचार के बिना, किसी भाव के आलस्य में भी अगर श्री हरि का नाम लिया जाए तो वे हरि प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमारा मन सच्चा होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य 11। महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म को श्रवण करो। हे विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। इनमें से एक यहाँ कही गई है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसकी 4 दीवारी और द्वार बहुत ऊंचा है। वहां बड़ी बड़ी विशाल धर्मशालाएं हैं, जिनमें सोने के खंभे और शोभा पाते हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहां हाथ में धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। भगवान की वह झांकी 52 अवतार की है। उस नगर में मेला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य मेला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंदन था। वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, तब महायोगी सुनंदन ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की और अनेक क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करने के बाद मंडप नगर में वे आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखाई। ब्राह्मण ने साथियों के सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरे होने पर उन्होंने अपने आप को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही मुखिया से उनकी भेंट हो गई। तब मुखिया ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे साथी कहाँ गए? कैसे इस भवन से बाहर हुए? इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है?
किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं। भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा करूंगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उसकी सेवा करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातः काल आकर वह बड़ा दुखी होकर महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है। तब ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेंगे उनको खा जाना। इस प्रकार नगरीय मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चय किया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले जाने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, जो दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जीवित हो सके ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस कहने लगा, ग्रामपाल, धर्मशाला के अंदर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य राहगीरों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया। वह मेरे उदर में किस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जाप किया करते थे। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल छीट दें तो निसंदेह मेरा श्राप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले तो उस राही के लिए दूर से ही दया दिखाते हुए आ पहुंचे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट है। अरे शक्ति होते हुए भी जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उनकी रक्षा नहीं की,
इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। यह सुनकर तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जाप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाया राक्षस बन गया। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर वह अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में हो गए। इसके बाद वे सभी विमान पर आरूढ़ हो गए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके ऐसा कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, यह जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी मणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के बाजूबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व के प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाने को चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और कहने लगा, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जाप करते रहो। इससे संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो, वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आधी व्याधि का विनाशक तथा उनके जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं। यह कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म से विष्णु धाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय के महात्म की कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से महान पापों का नाश हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अनादिधारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।
जय श्री गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।